हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे ना क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों। तो आप लोग का एग्ज़ाम कंप्यूटर एप्लीकेशन के 23 को एग्ज़ाम है। तो इनके यहाँ पे हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो हम कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे है कि कैरेक्टर क्लास मेथड आर फाउंड इन द पैकेज कॉल्ड, कि कैरेक्टर क्लास मेथड जो है वो पैकेज में पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जावा डॉट लैंग्वेज बोलते हैं, जावा डॉट लैंग। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln z+32। जेड एस मीन्स यहाँ पे जेड मतलब होता है ASCII कोड में 90 होता है। क्या होता है? जेड मतलब 90 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 122 हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है डबल एक्स 2 पॉइंट कर्ली ब्रैकेट में 2.5 4.5 5.5 6.4 आपके एक्यूपाइज डेस बाइट्स। तो 2.5 4.5 2.5 है, ये 4.5 है, 5.5 है, 6.4 है, विच मीन्स कि यहाँ पे 2 इंटीजर एंड 3 डबल है। 2 इंटीजर है और 3 डबल्स हैं, तो मतलब कि यहाँ पे टोटल मेमोरी जो एक्यूपाइड करेगा वो क्या हो जाएगा? 2 × 4 प्लस 3 × 8 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 4 जाए 8 प्लस 3 × 8 कितना हो जाएगा? 24। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से 32 बाइट्स हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 32 बाइट्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर दिस मीन्स होता है 2 इंटीजर्स एंड आपके 3 डबल्स, 2 इंटीजर्स एंड 3 डबल्स क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया द आउटपुट ऑफ 42/6% टू ईच। इसका आउटपुट क्या मिलेगा? इसका आउटपुट जो है देखो यहाँ से 42/6 कितना हो जाएगा? 7%/2 क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। क्या जाएंगे? 1 मिलेंगे। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया आपका डायग्राम में दिया हुआ माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, बारकोड स्कैनर, माइक्रोफोन। कंसिडर 2 डायमेंशनल एरे P23 of peripheral input output devices given above states the index of the device barcode scanner। बारकोड स्कैनर का क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। बारकोड और स्कैनर का क्या हो जाएगा बताना है। तो एलिमेंट ए इज इन रो इंडेक्स 1, रो इंडेक्स 1 में है, और जो कॉलम इंडेक्स कितना है? 1 पे है। क्या है सर? एलिमेंट जो आपका है वो क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल एरे आपका दिया हुआ है 2 और 3। तो ये आपका जो है क्या बारकोड स्कैनर डिवाइस के बारे में बताना है। तो इसके जो करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट जो हो जाएंगे, ठीक है, ये आपका ये एलिमेंट इज इन रो इंडेक्स 1, रो इंडेक्स 1 पे है और कॉलम इंडेक्स 1 पे है, इसलिए क्या हो जाएगा? P11 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इनमें से जो है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कौन है इनमें से? तो जो आपके 6 का जो ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट आपका, वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 3। 1 एरे जो है और क्लास जो है ये आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है सेलेक्ट द इनफिनाइट लूप। इनमें से इनफिनाइट लूप कौन होंगे? इनमें से इनफिनाइट लूप कौन होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 4 int i = 2 i फैक्टोरियल = 0 i माइनस = 3। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लूप इज 4 i = 2 i फैक्टोरियल = 0 एंड i माइनस = 3 स्टार्टिंग फ्रॉम वैल्यू 2 इफ i इज डिक्रीज बाय 3 एवरी टाइम इट विल नेवर रीच 0। ये कभी ये 0 नहीं पहुंचेगा। हेंस इट इज एन इन्फिनाइट लूप, इसीलिए क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट द आउटपुट ऑफ मैथ डॉट मैक्स
-7 कोमा मैथ डॉट मीन -5 कोमा -4 इज। इसका आउटपुट क्या मिलेंगे, इसका आउटपुट क्या मिलेगा? तो मैथ मिनिमम -5 कोमा -4 क्या देगा, मिनिमम जो देगा ये आपका -5 देगा। और मैथ मैक्स -7 कोमा -5 ये मैक्सिमम क्या देगा, -5 देगा। क्या देगा, -5 देगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट। गेम क्रिकेट इक्वल टू न्यू गेम, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट आपकी जो सेमीकोलन क्या आएगा, तो ये आपका जो करेक्ट हो जाएगा सी, गेम इज ए क्लास एंड क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट। गेम जो है क्लास है और क्रिकेट जो है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ गेम क्लास क्रिएटेड यूजिंग द न्यू ऑपरेटर इन द स्टेटमेंट गेम क्रिकेट इक्वल टू न्यू गेम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल फॉर डेस एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये जो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक। पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एसर्शन और रीजन वाले क्या है कि एसर्शन बोला गया इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट अवॉइड्स फॉल थ्रू। रीजन आर ब्रेक स्टेटमेंट हेल्प टू एग्जीक्यूट ओनली वन केस एट ए टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है अवॉइड करता है फॉल थ्रू, ए अवॉइड करती है। ऑप्शन ए आपका सही है, एसर्शन सही है। ब्रेक स्टेटमेंट हेल्प टू एग्जीक्यूट ओनली वन केस एट ए टाइम, एक के टाइम पे एक ही केस को एग्जीक्यूट करता है ब्रेक स्टेटमेंट। ए भी आपका सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आस्क द स्टूडेंट टू डू द साइड स्ट्रेच एज शोन बिलो 10 टाइम्स, विच प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट द टीचर यूजेज। कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वो अपने स्टूडेंट से पूछे करने के लिए कहे कि टू डू द साइड स्ट्रेच एज शोन बिलो, जैसे दिखाया गया वैसे करना है, कितना 10 बार। विच प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट द टीचर यूजेज, तो कौन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट टीचर जो यूज किए वो कौन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को यूज किए, किसको यूज किए, क्या हो जाएगा, फॉर लूप का यूज किए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिंस द वर्क डन हेयर इज रिपीटिव इन नेचर फॉर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड फॉर हेयर, इसलिए फॉर प्रोग्रामिंग यूज किया जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द इंडेक्स सबस्क्रिप्ट ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, ए आर आपकी बिग ब्रैकेट है इज। तो ये जो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्क डॉट लेंथ 1। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर्क लेंथ गिव्स द लास्ट पोजीशन एंड -1 गिव्स द एक्चुअल इंडेक्स एज द इंडेक्स ऑफ द एरे। समझ आ गई बातें, समझ आ गई बातें। स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एसर्शन एंड रीजन है कि एक क्लॉक है, एक क्लॉक इज ए रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूप। The hour hand moves through 12 positions while the minute hand moves through 60 positions within each hour। कि जो है आवर हैंड है वो आपका 12 पोजीशन मूव करता है और वाइल जो मिनट हैंड है वो आपके थ्रू 60 पोजीशंस मूव करता है ईच आवर में। तो कौन यहाँ पे सही होगा ये हमें बताना है। तो सर 14 का जो आंसर आपका है ए करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सिंस द आवर हैंड मूव्स 12 टाइम्स, आवर हैंड जो एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में कितना 12 टाइम्स मूव करेंगे, आवर हैंड्स मूव 12 टाइम्स, सही है। विथ ईच इटरेशन द मिनट हैंड मूव्स फॉर 60 मिनट्स, 60 टाइम्स। इट इज नेस्टेड लूप, लूप इनसाइड लूप, लूप इनसाइड लूप है, नेस्टेड लूप है। समझा गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ मेथड्स विल काउज ए कंपाइल टाइम एरर ड्यू टू इनकरेक्ट मेथड ओवरलोडिंग। कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ मेथड विल काउज ए कंपाइल टाइम एरर ड्यू टू इनकरेक्ट मेथड ओवरलोडिंग। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वॉइड टेस्ट इंट ए एंड इन टेस्ट इंट ए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जावा डज नॉट कंसिडर द रिटर्न टाइप फॉर मेथड ओवरलोडिंग। बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप डज नॉट मीन दैट
मेथड इज ओवरलोडेड, हेंस void टेस्ट int a एंड int टेस्ट int a causes at compile टाइम एरर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्ट्स 25 to 25.0? कौन कन्वर्ट करेंगे? ऑप्शन सी डबल डॉट प्रेज, ठीक है, प्रेज सी और डबल 25। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, कंसीडर द प्रोग्राम स्टेटमेंट इंट पी 0 4 p ग्रेटर देन 0 p माइनस 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन पी, द एबव स्टेटमेंट विल डिस्प्ले। तो इसमें क्या आपका शो किया जाएगा? क्या आएंगे? ये आपका 0 0 आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन डी 0 0, क्योंकि सिंस देयर आर नो स्टेटमेंट इन द लूप, लूप में कोई स्टेटमेंट नहीं है। नो वैल्यू ऑफ पी, पी का कोई वैल्यू नहीं है। आर प्रिंटेड इनसाइड द लूप व्हेन द लूप प्रिंट्स पी एज बिकम 0, तो लास्ट 2 प्रिंट्स जो आपके आएंगे स्टेटमेंट में वो क्या जाएगा? 0 0 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन आई सेड इट एस वाइज टू ओबे एल्डर्स, द आउटपुट ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज। एबव स्टेटमेंट के आउटपुट क्या आएंगे? तो आई सेड इट्स वाइज टू ओबे एल्डर्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल गया, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? ये नरेशन वाला सेंटेंस आ जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो दिया गया है स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा? एंगर डॉट कंपेयर टू एंगल। क्या आएंगे बता सकते हो? क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 6 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया? कंसीडर द फ्लोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन विच द स्टेटमेंट आर जम्बल्ड, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ 4। तो इसके जो बोला गया कि 4 k 1 k लेस देन इक्वल टू 4 k प्लस प्लस क्या आया? 1 आ रहा है। रिटर्न एफ ए क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। लॉन्ग एफ ए 1 k 3 आ रहे हैं। एफ ए स्टार इक्वल टू k 4 आ रहे। तो कौन आपकी सही स्टेटमेंट है बताना है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3 1 फिर 4 फिर आपका 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए PYQ है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूर ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाए। थैंक यू।